पीओके में छम सेक्टर में अल खालिद टैंक्स तैनात किए गए हैं। ये सब सोचिए, KRL 122 MBRL को भी पीओके लाया गया है। अब इनमें से कई तो नाम है, हम नहीं समझते, आप बेहतर समझा सकते हैं दर्शकों को। 40 किलोमीटर से ज्यादा रेंज तक लक्ष्य साधने में वो सक्षम है सर। अब ये सब तैनाती ये पीओके में है। पीओके में क्यों हो रही है? मैं जनरल सिवाच आपके पास आ रही हूं, एक बार मैं एयर कॉमोडोर के पास चली जाऊं। एयर कॉमोडोर बहल, मैं आपसे पूछूंगी, इस वक्त जो आप तैनाती देख रहे हैं, हेवी मूवमेंट उनका जो आर्टिलरी का है वो मूवमेंट हो रहा है पीओके में, ऐसा क्यों हो रहा है? उन्हें ये लग रहा है इस वक्त कि देयर कैन बी अ बिग ऑपरेशन इन पीओके? सर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सुचरिता। सबसे पहले ये कहूंगा कि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का जो एरिया है, पूरा का पूरा एरिया में लोग खुश नहीं है। बहुत सारी स्ट्राइक्स चली हैं वहां पे। अगर हम नवंबर से लेकर सिर्फ जनवरी तक का पीरियड देख लें तो पहले तो गेहूं के ऊपर स्ट्राइक हुई, फिर पावर के ऊपर हुई, फिर सीपैक के जो लैंड ले लिया गया उसके ऊपर हुई। 127 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, लेकिन जो हुंसा वैली और हुमा वैली है उसके अंदर 3 से 4 घंटे से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी नहीं है वहां पे विंटर्स के अंदर। लोगों में इतना रोष है कि वो सड़कों पे आके उन्होंने स्ट्राइक्स की हैं। तो उनको लग रहा है कहीं ना कहीं इस बार भारत जो है बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन लेगा। तो भारत स्ट्रॉन्ग एक्शन लेगा कहां? जो वीक एरियाज है पाकिस्तान के, तो उनको ये एक और स्टेटमेंट जो हमारे लीडर्स से पहले भी आ चुकी है कि पीओके हमारा है और पीओके को लेना भी हमारा एक मिशन है, लॉन्ग टर्म मिशन। तो अब उनको लग रहा है भारत शायद यही समय को राइट समय करेगा और साथ ही में अटैक कर सकता है पीओके के अंदर, ताकि पीओके को ले सके। रिबेलियन जो वहां पे हो रहे हैं, या मैं रिबेलियन तो नहीं कहूंगा, पर काफी स्ट्राइक्स हो रही हैं, तो उन स्ट्राइक्स को साथ लेकर कर सकता है। एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा जो आपने शुरू में कही थी, बड़ी इंपॉर्टेंट, कि इसका खर्चा क्या होता है। मोबिलाइजेशन का खर्चा एक दिन का 1 मिलियन से लेके $3.5 मिलियन, अगर आप एवरेज 2 से 3 मिलियन डॉलर भी लेते हैं तो 10 दिन के अंदर इनका $200 मिलियन का तो खर्चा ऑलरेडी हो चुका है। पाकिस्तान की इकोनॉमी इस समय बहुत मुश्किल, 1 मिनट और दीजिएगा, बहुत मुश्किल समय से गुजर रही है। और साथ में आपने हमको बताया भारतीय वायुसेना, ऊपर से बताया भारतीय नौसेना। नौसेना में जब आपने समुद्र की बात करी और SSBN की बात करी, उसके अंदर K4 मिसाइल है जिसकी रेंज 3500 किलोमीटर है। और इसका महत्व क्या है जो आप पूछ रहे थे, वो मैं आप बताता हूँ। अगर पाकिस्तान हमेशा न्यूक्लियर वेपन्स की बात करता, अगर न्यूक्लियर वेपन वो इस्तेमाल करता, वो फर्स्ट स्ट्राइक होगी, तो भारत कैसे रिस्पॉन्ड करेगा? वो ग्राउंड पे तो अटैक कर सकता है, लैंड के अंदर जो हमारी न्यूक्लियर वेपन्स जहां पे भी स्टोर्ड है वहां अटैक कर सकता है, पर सबमरीन को कहां से अटैक करेगा? सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी के लिए ये बहुत जरूरी है। वेरी इंपॉर्टेंट सबमरीन विजुअल्स, जिसके अंदर K4 मिसाइल्स लगी हुई हैं और वो अरेबियन सी में है और कहीं से भी वो लॉन्च कर सकती हैं, और पाकिस्तान का कोई कोना नहीं है जहां पे वो हिट ना करे। पाकिस्तान ने कभी भी ये गलती की कि वो न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करता है तो पाकिस्तान तबाह और बर्बाद हो जाएगा। सुचरिता जी, एयर कमांडर सर ने जो बोला है ना, ये सारी बातें उसको भी पता है, लेकिन एयर कमांडर सर ने जो एक स्ट्रेटेजिक बात छुपा के रखी है सरप्राइज के तौर पर, वो सर बता नहीं रहे। चलिए मैं बता देता हूँ। एक्चुअली एयरफोर्स वाले के मुंह में पानी आ जाता है अगर इस तरह के टारगेट आपको इमीडिएटली बॉर्डर के उस पार दिख रहे हो, मिल रहे हो, क्योंकि इससे बड़ी अच्छी स्ट्राइक करने की काबिलियत एयरफोर्स के लिए और कहां मिलेगी? मैं आपने बिल्कुल सही बोला मेजर जनरल सिवाच, मैं आपके पास आप अपनी बात रखिए, लेकिन मैं जरा ये तस्वीरें भी दिखा रही हूं। जैसा मैंने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान बहुत बुरी तरह से अपने स्ट्रैटेजिक लोकेशंस कौन सी है जहां वो अपने हथियारों का प्लेसमेंट करे, ये उसके लिए इस वक्त डिफिकल्ट है तय करना। और वो इसीलिए समझ रहा है क्योंकि जैसा मैंने दिखाया, BLA का अटैक बलोचिस्तान की तरफ से लगातार पाकिस्तानी सेना पर हो रहा है, वहां TTP के हमले हो रहे हैं, वो ये जान रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा से। इस तरफ अगर भारत ने मोर्चा खोल दिया तो उसके लिए तो इस वक्त इधर कुआं उधर खाई वाली स्थिति है। बिल्कुल, देखो सुचिता, समझना पड़ेगा, वाकई ठीक है बलूचिस्तान में BLA बहुत बड़े हमले कर रही है और उधर से तहरीके तालिबान पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में इनको मार रही है। उधर से अफगानिस्तान की जो तालिबान है उसने कुछ 1 महीना पहले अटैक किया था 8 पोस्टों पे, 4 पोस्टों में उन्होंने अभी भी कब्जा किया है। अब सबकी ये निगरान है कि ये पीओके की तरफ क्यों इतनी हालात हो रही है। ये पीओके भारत का हिस्सा है। अगर अब मौका है, जब हमने ये बोला है कि हम आतंकवादी नहीं, आतंकवादियों के जो आका हैं उनके पास जाएंगे। आका कौन है? पाकिस्तान की आर्मी और ISI। ट्रेनिंग कैंप कहां पर है? पीओके में।
लॉन्च पैड कहाँ पर है? पीओके में है, जो मुदीर का और इनके हेडक्वार्टर जो लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद के वो भी उधर ही है। तो सच्चाई यह है कि आज की तारीख में पीओके एक बहुत बड़ा वाइबल टारगेट है, इसलिए इनको डर लगा है कहीं भारत कुछ पीओके में ना करे। एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बात की थी कि जिस प्रकार से हमने एसएसपीएन का किया है, देखो एक चीज समझनी चाहिए, हमारी जो है एक स्टेटेड पॉलिसी है नो फर्स्ट यूज, मगर हमारे पास क्रेडिबल एक प्रकार से कैपेबिलिटी है सेकंड स्ट्राइक की, और वो सेकंड स्ट्राइक की इसलिए है हम ट्राइड हैं, हम आसमान से भी, जमीन से भी, समुद्र के नीचे। इसका मतलब यह अगर पाकिस्तान न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल कर देगा तो हम जो सबमरीन है, जो एसएसबीएन है, वो कब कहां होंगी ये कोई नहीं बता सकता समुद्र में। तो हम जो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है वो इतनी पुख्ता है कि अगले दिन तक पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। तो ये बार बार ये पाओ के जो ये कहते हैं कि हमारे पास टैक्टिकल न्यूक्लियर हैं, इनको समझना चाहिए कि न्यूक्लियर वेपन आर नॉट वेपन ऑफ वार, दे आर वेपन ऑफ डेटरेंस। तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है सर, यू आर एब्सोल्युटली राइट, दे आर वेपन्स ऑफ डेटरेंस। और इसीलिए आपने कभी हिंदुस्तानी को ऐसे बोलते हुए नहीं देखा होगा, ये मैं बार बार कहती हूं कि हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, वी आर अ न्यूक्लियर कंट्री, हमने न्यूक्लियर हथियार सिर्फ इसलिए थोड़ा ही रखे हैं कि उन्हें सजा कर रखे। इस तरह की गैर जिम्मेदाराना बयान हिंदुस्तानी कभी नहीं देते। यू आर एब्सोल्युटली राइट दैट दे आर वेपन्स फॉर डेटरेंस, यानी कि कोई वो हाथ ना उठाए। मैं सर एक बार, हाँ, आपने स्ट्रेटेजिक बात करी है और स्ट्रेटेजिक वेपन्स की बात करी है जी। आपको लगता नहीं है कि मुझे पता है या मेरे कंट्री को पता है कि सरगोदा में 10 किलोमीटर दूर कौन सा न्यूक्लियर मैगजीन है जो जमीन के नीचे है? बहुत सीक्रेट है ना। 16 वो छोड़ दीजिए, 16 सरगोदा में शाहबाज एयरफील्ड में F-16 किस लेवल पर खड़े हैं ये हमें नहीं पता। और आपको क्या लग रहा है, बेवकूफ होगी कोई आर्मी जो उस वेपन सिस्टम को बाहर निकालेगी? हम ऑब्जर्व करेंगे, डिटेक्ट करेंगे और अब हम वेट करेंगे कि आप फर्स्ट स्ट्राइक करिएगा। ये फर्स्ट स्ट्राइक जो है ना, और जो सेकंड स्ट्राइक की बातें चलती हैं, ये सिर्फ जब हैं जब तक आप फर्स्ट स्ट्राइक के लिए हमें तैयारी करते नहीं दिखे गए। आपकी तैयारी, आपके यहाँ पर हमारे पास काबिलियत है। इनफैक्ट इजराइल तो हमें बड़े दिन से बोल रहा है कि आप इसे एग्री करिए, हम अगले दिन कर देंगे, हम नीचे के नीचे कर देंगे। देखिए, ये जो फर्स्ट स्ट्राइक सेकंड स्ट्राइक है, ये हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने भी कहा है कि सेकंड स्ट्राइक का मतलब ये नहीं है कि हम आपकी फर्स्ट स्ट्राइक का वेट करेंगे। निकालिए सही अपना वो 100 ग्राम वाला बम निकालिए। मेरे यहाँ पर सुतली बम होता है 100 ग्राम का जी, जिसके जो ये 100 ग्राम। हमारे साथ अमजद अयूब मिर्जा जी भी जुड़े हुए हैं। मिर्जा साहब, मैं आपके पास आऊंगी, जरा मैं एक ये खबर बताना चाह रही हूँ कि बलूचिस्तान में दो शहरों पर बीएलए ने कैसे कब्जा किया है। जरा इस खबर को चलाइए। बलूचिस्तान में 2 शहरों पर बीएलए ने कब्जा कर लिया है और बीएलए ने पाकिस्तानी फौज की चौकियां तबाह कर दी हैं। पाकिस्तानी सेना ने खबर दबाने की कोशिश की है और उसके लिए क्या किया है, बलूचिस्तान में इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया है। यानी इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है, ये किया गया है। इंटरनेट सेवा इसलिए बंद की गई है कि वहां से खबरें बाहर ना जाए। वहां पर उन्होंने एक बार फिर पाकिस्तानी सेना को टारगेट किया है और वहां पर जो चौकियां हैं उन पर कब्जा कर लिया है। अब मैं जरा आपको एक बार बताती हूं कि वहां क्या हो रहा है, उसके बाद मैं अमजद साहब आपके पास आ रही हूं। बलूचिस्तान में बीएलए ने जो है वो अपने हमले तेज कर दिए। जो कलात जिला है वहां पर बलूचों ने कब्जा किया है। पाकिस्तानी सेना के जो शिविर है वहां पर भी हमला किया है। बीएलए ने सरकारी जो इमारतें हैं उनपे कब्जा कर लिया है। जुडिशियल कॉम्प्लेक्स है उनमें आग लगा दी है। रहीमाबाद क्षेत्र में एक पुल को पूरी तरह से उड़ा दिया। वो अपनी ताकत का एहसास करा रहे हैं सब करके। क्वेटा कराची हाईवे को भी ब्लॉक किया। हाईवे पर बसों में यात्रियों की तलाशी ली गई। पाकिस्तानी नागरिकों को वहां पर उतार कर चेक कर रहे हैं। सेना का है तो गोली मार रहे हैं। ये हो रहा है वहां पर।